प्रोग्रामिंग के नए सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एक नया प्रोग्राम, सीक्वेंशियल प्रोग्राम। इसको हम लोग सी में कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। आज जो आप लोग लैब में डिफिकल्टी फेस कर रहे थे उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा है राइट अ फ्लो डायग्राम to compute simple interest where SI is equal to P into R into T upon 100। अभी ये क्वेश्चन को हम C में प्रोग्रामिंग करेंगे। C में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आज हम लैब में आपको भी मतलब बता रहे थे कि सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और इस फाइल का एक नेम दे देते हैं SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट INTREST सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी। आप हमेशा इसको सी से ही सेव कीजिएगा, ठीक है। इसको जैसे ही सेव कीजिएगा इंटर दबाइएगा, ये एक लोकेशन पूछेगा। लोकेशन हम कल भी बताए थे कि हमारा लोकेशन है एफ ड्राइव के अंदर C++ नाम के फोल्डर के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है। ये हमारा लोकेशन है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी नाम का फाइल हम क्रिएट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये विजुअल स्टूडियो का एडिटर हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में हम आपको बताए हैं कि ऊपर में लिखिए इंट मेन। इसके बाद आप क्या कीजिए इंट PRT जो हमारा इनिशियलाइजेशन है उसको कर लेते हैं P, R, T, SI। इतना हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले कंसोल पे मैसेज देंगे PRINT प्रिंट F इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए जो आप मैसेज दीजिएगा वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को आप यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। यूज तो यूजर करेगा जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। तो मैसेज यूजर के लिए है ना, तो ये मैसेज क्लियर होना चाहिए। इसके बाद स्कैन करेंगे, स्कैन %D एड्रेस ऑफ P। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट लेंगे, उसको भी हम स्कैन करेंगे और R नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसके बाद टाइम T का जो वैल्यू है उसको हम इनपुट लेंगे और स्टोर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि आप मोबाइल में इसको देखिएगा, ये काफी छोटा दिखेगा। इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा कम, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, यही हमारा प्रोग्राम है। इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम बताए थे कि यहाँ पे आपका प्ले बटन होगा, इससे हम प्ले करेंगे और यहाँ पे डिटेक्ट टास्क कंपाइलर C min GW bin GCC.exe इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारा exe फाइल इसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि हमारा exe फाइल तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। देखने के लिए लोकेशन पे चले जाएंगे जहां पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ था। तो वहां पे जाने के लिए हम कहां पे जाएंगे, हम अपने कंप्यूटर में एफ ड्राइव के अंदर चले जाते हैं, C++ में जाते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट डॉट सी है और सिंपल इंटरेस्ट का एक exe फाइल है। दोनों चीज है। जब दोनों चीज है तो यहाँ पे हम आपको बोले कि डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखिए CMD। जब आप यहाँ पे CMD लिखिएगा तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा।
टर्मिनल ओपन हो गया, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए जो आपका exe फाइल तैयार हुआ उसका नाम SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, हम इनपुट देते हैं 500। फिर पूछा ठीक है भैया 500 रुपये तो आप दे दिए, अब इंटरेस्ट बताइए। इंटरेस्ट है हमारा 3%। ठीक है, टाइम बताइए 2 साल के लिए, तो ये सिंपल इंटरेस्ट इसका 30 रुपीज होगा, यानी कि 15 रुपया 1 साल का। क्लियर है? आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को समझते हैं कि हम लोग क्या किए फ्लो डायग्राम के साथ। आइए देखिए, हम कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर है, इसको हम पिंक कलर कर देते हैं, पेन का कलर। देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पे हमारा स्टार्ट है स्टेप 1, स्टार्ट है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको अभी हम बताए थे कि आप ये कीजिए। ठीक है, इनिशियलाइजेशन और इनपुट स्टेप 2 में है, स्टेप 2 यहाँ पे। तो ये हमारा इनपुट लेने वाला जो वर्क है ये हमारा यहां तक है। ये हमारा स्टेप 2 है। ये हमारा स्टेप 1 था। इसके बाद प्रोसेस किए हैं, स्टेप 3 में क्या किए हैं, प्रोसेस किए हैं। स्टेप 3 में हम प्रोसेस किए हैं। ये छोटा सा प्रोसेस है यहाँ पे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। ये हमारा प्रोसेस हो गया। इसके बाद आउटपुट दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका प्रिंटफ, ये हमारा आउटपुट है, यानी कि ये आपका स्टेप 4 है। क्या है, स्टेप 4। और इसके बाद रिटर्न 0 करवाए हैं, मेन चूंकि इंट से डिक्लेयर किया हुआ है और करली ब्रेसेस हमारा क्लोज है, तो ये आपका प्रोग्राम एंड कर गया। इतना आसान है आपका प्रोग्रामिंग करना। तो आप उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप जो है इस तरह का गलती ना कीजिए जो आज आप लैब में कर रहे थे, जिसके चलते आपका टाइम किल हुआ। मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको 2 घंटा, और उसमें भी नहीं हुआ। आप मेरे द्वारा बताया गया सारा स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, एरर होना दूसरी चीज है, लेकिन जानबूझ करके एरर हो करना मतलब कि आप कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। खैर, सीख जाइएगा, हम उम्मीद करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।